नरेंद्र मोदी को रोक सकते हैं। लेकिन जो बहुजन नेता है, जिन पे सर्वे सर्वा है, वो सर्वे सर्वा उस सिस्टम को रोकने नहीं चाहते हैं। ये बहुजन नेता जो अपने आप को बोल रहे हैं कि हम समाज के नेतृत्व कर रहे हैं, ये वही तो बिक रहे हैं। समाज तो वही के भी खड़ा है, समाज तो तैयार है, लेकिन समाज तैयार है, इनके लीडर बिक चुके हैं, इनके लीडर बिकाऊ हुए हैं। इन्होंने धंधा बना लिया है, दुकान खोल ली है कि जितनी ज्यादा हम लोग आवाज उठाएंगे, जितनी ज्यादा हम लोग दलितों को, जो अनपढ़ लोग हैं उनके बीच में जाकर चिल्लाएंगे, उतनी ज्यादा हमारी बोली तेज लगेगी। काशीराम साहब जितने बड़े बड़े नेता थे, उनको टाइम घड़ी दिखा देते थे कि समय नहीं है, लेकिन जो ग्राउंड के लोग थे, दलित थे, मजदूर थे, मजबूर थे, उन सबसे काशीराम साहब मिलते थे। लेकिन मायावती ने उल्टा कर दिया। वो जितने भी दलित, मजदूर, शोषण जिन पे हो रहा है, बहन जी उनसे नहीं मिलती, बड़े बड़े लोगों के साथ मिलती है। 2024 एक बड़ा ही निर्णायक इलेक्शन होने वाला है भारतीय इतिहास में। लोगों का ऐसा मानना भी है लाखन जी कि अब जो इलेक्शन होंगे फिर इसके बाद जो संविधान को खत्म कर दिया जाएगा, उसको आप कैसे देख रहे हैं? मैं विकास जी इसको ऐसा देख रहा हूं कि कहीं ना कहीं एक पूरा प्रोपगंडा पूरे देश के अंदर चलाया जा रहा है, और भाजपा मतलब उस प्रोपगंडे के ऊपर सुपर हिट पहुंच रही है, क्योंकि आदमी की जो साइकोलॉजी है उसको कहीं ना कहीं हरा जा रहा है। इसके अंदर जितने भी आपने बहुजनों की बात करी, जितने भी बहुजन नेता है, वो सारे नाकाम हो चुके हैं। वो सारे उस लेवल पे पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, उस लेवल प्रचार ही नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि कोई भी नेता, बहुजन का नेता, कोई भी एक भी नेता बोलने के लिए तैयार नहीं, सिवाय अखिलेश यादव की छोड़कर और साथ में तेजस्वी यादव छोड़कर, जिनको बहुजन का नेता का सर्वा बोला गया। कौन? बहन कुमारी मायावती, वो बिल्कुल चुप है, वो बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली पूरे देश के अंदर इंडिया गठबंधन का हाल देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। बड़े बड़े लोग जो है उस गठबंधन में आ नहीं रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा सिस्टम ऐसा हो चुका है कि वो लोग ये जानते हैं, वो लोग ये चाहते हैं कि कोई भी सरकार किसी भी प्रकार से जो है पूर्ण ताकत में ना आए। इसलिए सारा का सारा सिस्टम जो है भाजपा की तरफ जा रहा है। वही सवाल ये भी खड़ा होता है कि जो बहुजन के तमाम नेता हैं वो एकजुट क्यों नहीं? आखिर प्रॉब्लम क्या आ रही है? क्योंकि अगर अम्बेडकर की आइडियोलॉजी को देखें, लोहिया की आइडियोलॉजी को देखें, तो वो SC ST OBC और माइनॉरिटी की बात करते हैं, 85% की बात करते हैं। काशीराम जी ने भी यही कहा। तो अम्बेडकर से लेकर काशीराम तक बदस्तूर ये सिलसिला जारी रहा, फिर मायावती जी आई। लेकिन अब जो पूरे 85% लोगों पर जो एक तरीके से है, ये कह सकते हैं कि खतरा मंडरा रहा है, तो ऐसे तमाम नेताओं को लेकर आप क्या कहेंगे? देखो, मैं कहना चाहूंगा इन तमाम नेताओं को कि इन्होंने सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम को बुनाया है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बोला, क्या बोला कि अगर समाज हित की बात होगी और देश हित की बात होगी तो मैं समाज को चुनूंगा। लेकिन उन्होंने बोला कि अगर मेरे हित की बात होगी और देश हित की बात होगी तो मैं देश को चुनूंगा। लेकिन आज इस समाज हित की बात है, समाज हित की बात है, तो सब लोग अपने आप को चुनने में लगे हुए हैं, अपने आप के अधिकार चुनने में लगे हुए हैं। चाहे मायावती हो, मायावती के भतीजे को, जिसको आकाश आनंद बोला जाता है, आकाश आनंद जी को क्या हुआ है आपने देखा? उनको वाइफाई सुरक्षा दी जा रही है। क्यों दी जा रही है? वो कोई MLA है, एक्स MP है, वर्तमान MP है, कोई मिनिस्टर रहे हैं, कुछ भी नहीं रहे। बस क्या है कि मायावती के भतीजे चुनाव के अंदर सुरक्षा ले लो। वो पैराशूट से उतरकर इस देश के अंदर काम करने के लिए, जितने लोग ग्राउंड के लोग थे उन्हें कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है, उन्हें कोई पद नहीं दिया जा रहा है। भाजपा के अंदर कहीं ना कहीं ये चीज बड़ी क्लियरिटी है कि ग्राउंड का व्यक्ति वो ऊपर तक पहुंच जाता है, लेकिन तमाम बहुजन पार्टी के अंदर ये सिस्टम नहीं है। मैं वर्तमान के अंदर आपसे बात करूं, 2024 के अंदर मुझे दूर दूर तक कोई दिखाई देता है कि जो उनका मुकाबला कर सके। एक वर्तमान के अंदर बहुजन लीडरशिप के अंदर कोई नेता है तो मान्यवर लालू यादव जी हैं, जो लगातार इस बीमारी के बावजूद भी वो व्यक्ति मंच पे से बोलता है, वो व्यक्ति धाड़ता है, लेकिन जिनको धाड़ना चाहिए अन्य लोगों को, वो बिल्कुल साफ सुन चुका है। क्या यही कारण रहे हैं कि अब जो है बहुजन राजनीति जो एक तरीके से खत्म होती जा रही है देश में? बिल्कुल होती जा रही है। क्यों होती जा रही है? क्योंकि भाजपा ने जितने भी बहुजनों के मुद्दे थे, जितने भी दलितों के मुद्दे थे, वो दलितों से ज्यादा भाजपा उस मुद्दों को उठा रही है। आपने मध्य प्रदेश के अंदर देखा कि एक दलित व्यक्ति पेशाब किया गया, लेकिन भाजपा ने इतनी तेजी से उठाया कि दलित उठा नहीं पाए। आप लोग देखो, कोई भी मुद्दा देश के अंदर जितने वर्तमान मुद्दे चल रहे हैं, जितनी तेजी से भाजपा उठाती है उतनी तेजी से दलित नेता एक भी उठा पाते हैं। लेकिन शोषण तो लाखन जी लगा, शोषण उनकी पेशा है, उनका धंधा है कि भाई शोषण अत्याचार होगा तो ये लोग गुलाम प्रवृत्ति पाएंगे, मनु स्मृति कैसे लागू होगी, इसी तरीके से तो होगी। वो एग्जाम्पल दिखाए जा रहे हैं, वो एग्जाम्पल दिखा के लगातार आपको टारगेट किए जा रहे हैं। लेकिन क्या हमारे नेता बोल पा रहे हैं? हमारे नेता ही बेईमान है, हमारे लीडर
जिनको समाज ने चुना, मान्यवर काशीराम साहब ने अपने परिवार के अंदर अपने भाई भतीजा बहन को लीडरशिप नहीं दी, उन्होंने समाज की उभरती हुई दमदार नेता को लीडरशिप दी, लेकिन उस दमदार नेता ने वो लीडरशिप ट्रांसफर नहीं करी, और ट्रांसफर नहीं करी तो आज आप देख सकते हैं किस कंडीशन में, किस हाल में हम लोग हैं। तो कहीं ना कहीं ये पूरी प्लानिंग के तहत बीजेपी ने पूरा जो मायावती का हाथी है वो वेंटिलेटर पे है। और इस चुनाव के बाद आपने 2014 के चुनाव देखे, 14 के अंदर बहन जी अकेले लड़ी, एक सीट जीत नहीं पाई। 2019 के अंदर गठबंधन हुआ तो 10 सीट लेके आ गई। अगर इंडिया गठबंधन अगर होता, उसके अंदर बहन जी इन्वॉल्व होती, तो मैं गारंटी से बोल सकता हूं कहीं ना कहीं हम लोग भाजपा को रोकने में, पूरे देश के अंदर 80 लोकसभा उत्तर प्रदेश से आती है, उस 80 लोकसभा के अंदर वहां से तेजस्वी यादव, लालू यादव जी जो इतनी बीमारी में लगे हुए हैं, तो मैं गारंटी से बोलता हूं यूपी और बिहार मिला के 120 सीटें बैठती हैं। 120 सीटें के अंदर हम लोग पूर्ण तरीके से भाजपा को उखाड़ के फेंकने का काम कर सकते हैं। लेकिन मायावती जी, अगर हम काशीराम जी को देखें तो काशीराम भी छोटे मोटे तो लोगों से मिलते नहीं थे, तो बहन जी का कद इतना बड़ा है दलित राजनीति में, तो उनसे चंटू वंटू मिलने जा रहे हैं। माफी चाहूंगा मैं चंटू वंटू बोल रहा हूँ, लेकिन उनसे वो चंटू वंटू मिलने जा रहे हैं, तो आपको लग रहा है बहन जी उनसे मिलेंगे? बहन जी नेता किसको बोलते हैं? नेता उसे बोलते हैं जो ग्राउंड के लोगों से मिले। काशीराम साहब बड़े लोगों से ना मिलते हो, काशीराम साहब उल्टा चलते थे। काशीराम साहब जितने बड़े बड़े नेता थे उनको टाइम घड़ी दिखा देते थे कि समय नहीं है, लेकिन जो ग्राउंड के लोग थे, दलित थे, मजदूर थे, मजबूर थे, उन सबसे काशीराम साहब मिलते थे। लेकिन मायावती ने उल्टा कर दिया, वो जितने भी दलित मजदूर शोषण जिन पे हो रहा है, बहन जी उनसे नहीं मिलती, बड़े बड़े लोगों के साथ मिलती है। उल्टा हो गया ना, तो जब राजनीति उल्टी हो जाएगी, हमारे महापुरुषों की विचारधारा उल्टी हो जाएगी, तो यही कारण तो होगा। तो क्या अनुमान लगाया जाए कि वर्तमान में जो है SC ST और OBC के जो नेता हैं वो स्वार्थी हो गए हैं? मैं इस बात को 100% नहीं 2000% बोल सकता हूं। आप लोग मुझे बताइए, भानु प्रताप जी क्या बोल रहे थे, जो अभी वर्तमान के अंदर पूरी दिल्ली और पूरे देश के अंदर इतनी तेजी से आवाज उठा रहे थे क्या कि ईवीएम विरोधी सरकार है, ये भाजपा ईवीएम से आई है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो ईवीएम का विरोध नहीं कर रहे, जबकि ड्यूटी उनकी है। जो चुनाव नहीं लड़ रहे वो ईवीएम का विरोध कर रहे हैं। भानु प्रताप जी ने बोला कि मैं ईवीएम को तोड़ूंगा, पहली ईवीएम मैं तोड़ूंगा, और आज कहां पहुंच गए हैं? आज उसी ईवीएम से चुनने के लिए तैयार हो चुके हैं। आपने देखा होगा मेरठ लोकसभा से सपा ने उनको अपना प्रत्याशी बनाया। जब प्रत्याशी बन गए हैं तो वहां तो बैलेट पेपर नहीं हो रहा, तो उनको सीट छोड़ देनी चाहिए। जब सीट नहीं छोड़ रहे हैं, अब ईवीएम पे भरोसा हो गया उनको। तो यह कहीं ना कहीं समाज को गुमराह करने का इन्होंने धंधा बना लिया है, दुकान खोल ली है कि जितनी ज्यादा हम लोग आवाज उठाएंगे, जितनी ज्यादा हम लोग दलितों को, जो अनपढ़ लोग हैं उनके बीच में जाकर चिल्लाएंगे, उतनी ज्यादा हमारी बोली तेज लगेगी। ये अपनी बोली लगा रहे हैं, ये अपने आपको बेच रहे हैं। ये बेचने का काम तो किया। आपको लग रहा था कि ईवीएम विरोध है, तो भाई ईवीएम को विरोधी करते रहते ना। अब आप लोगों को समाज जानता, समाज आपके साथ खड़ा रहता, लेकिन आज उस ईवीएम का विरोध करते 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 सपा से जो है चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली है। तो किसने की है? ये बहुजन नेता जो अपने आप को बोल रहे हैं कि हम समाज के नेतृत्व कर रहे हैं, ये वही तो बिक रहे हैं। समाज तो वही के भी खड़ा है, समाज तो तैयार है, लेकिन समाज तैयार है, इनके लीडर बिक चुके हैं, इनके लीडर बिकाऊ हुए हैं। लाखन जी, ये मान लिया जाए फिर जो वर्तमान सरकार या वर्तमान जो पार्टी है वो लगातार ये दावा कर रही है, और प्रधानमंत्री मोदी जी भी लगातार अपनी रैलियों में कह रहे हैं अब की बार 400 के पार, तो क्या लग रहा है इस बार अब की बार 400 के पार हो जाएगा? देखिए, जिस हालात में हम लोग पहले वीडियो बोला था कि हम नरेंद्र मोदी को रोक सकते हैं, लेकिन जो बहुजन नेता है, जिन पे सर्वे सर्वा है, वो सर्वे सर्वा उस सिस्टम को रोकने नहीं चाहते हैं। बहन जी ने गठबंधन नहीं किया, 2014 में कई लड़के रिजल्ट देख चुकी है, इंडिया गठबंधन में नहीं आए। यूपी इतना बड़ा प्रदेश, सबसे बड़ा 80 लोकसभा वहां से प्रभावित होती है, 20% 22% वोट आज भी मायावती के पास है। तो बहन जी अगर उस वोट को 22% वोट को अगर मिला लेती, भाई 4-5% कांग्रेस के पास भी है, इतना ही वोट जो है अखिलेश यादव के पास भी है। अगर सारा वोट मिल जाता तो भाजपा रुक जाती, कम से कम चांस बन जाते रुकने के। लेकिन आज तो बहुजन समाज के लोग हताश है, निराश है, उन्हें समीकरण बनते नहीं दिखाई दे रहे, उन्हें दिख ही नहीं पा रहा है कि समीकरण कैसे बनेंगे। ऐसे इन्होंने बिहार में किया। आप लोग देखिए, जो पशुपतिनाथ पारस है उनके भतीजे की लड़ाई लड़वा दी गई। तमाम जितने भी अपने आपको दलित बहुजन नेता बोलते हैं, वो तमाम आपस में 2-2 सीट पे, 5-5 सीट पे, और तो और वो भाजपा के चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़ने के लिए खुश है। और हम क्या बोल रहे हैं, अरे बहुजन का नेता है भाई, अरे बहुजन का लीडर है भाई, और वो इतने बड़े बहुजन का नेता है कि वो कहीं ना कहीं भाजपा के चुनाव चिन्ह पे लड़ा दो तो वो वहां भी संतोष करने के लिए तैयार है। तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे आप लोग? ऐसे लोगों को समाज को, आज समाज तैयार है, समाज के अंदर ग्राउंड से जुड़े हुए नेता, ग्राउंड से जुड़े हुए लोग
संगठन के लोग, वो किसी भी संगठन के हो, जो ईमानदारी से समाज के अंदर नेतृत्व कर रहा है, समाज के ऐसे लोगों को आगे लाने की जरूरत है और ऐसे लोगों का समाज को बाइकआउट करना स्टार्ट करना चाहिए। एक अफवाह भी लाखन जी इस समय जो है वर्तमान में एक अफवाह भी है, पूरे भारत में ही है, और SC ST OBC और माइनॉरिटीज के जो लोग हैं उनके बीच में ज्यादा है कि अगर इस बार 400 के पार जाती है सरकार तो संविधान बदलने में आसानी होगी। इसको आप कैसे ले रहे हैं? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बोलना चाहता हूँ विकास जी, मैं तमाम जितने भी संविधान के पक्ष वाले लोग हैं, चाहे किसी जाति के हो, किसी धर्म के हो, मैं गारंटी से बोल सकता हूं कि अगर संविधान के अंदर छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई तो राजनीति तो एक तरफ है, ये बहुजन समाज के लोग, ये तमाम संवैधानिक लोग रोड पर आकर बहुत बड़ा जन आंदोलन, जिसके अंदर पूरा वर्ल्ड भारत की तरफ टकटकी लगाए देखेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी, आप ये देखिए, नरेंद्र मोदी, तमाम बहुजन के नेता, आज बहुजन के अंदर आप देखिए मध्य प्रदेश CM कौन है, अभी हरियाणा CM कौन है, वो लोग बहुजन समाज के लोगों को, जो बहुजन समाज के अंदर आते हैं, उनको बड़े बड़े पद दिए जा रहे हैं। और यहाँ पे क्या किया जा रहा है, बहन कुमारी मायावती ने उठा के जो हमारे R परवीन जी थे उनको बाहर कर दिया, वो बाहर करने पे लगे हुए हैं और वो आपको सम्मान देने पे लगे हुए हैं। तो अंतर आप साफ देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज के लोग इस 400 पार के अंदर जो भाजपा को लाने का श्रेय है वो बहुजन समाज के नेताओं को जाएगा, भाजपा को नहीं जाएगा। ये श्रेय बहुजन समाज के नेताओं को जाएगा जो भाजपा 400 पार करती है। तो